मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक्स। और हम आ गए थे यहाँ पे लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग टेबल 1.1 शो द लैंड अंडर कल्टीवेशन इंडिया इज यूनिट ऑफ मिलियन हेक्टेयर्स। तो यहाँ पे जो टेबल 1.1 है इसमें यही दिखाया गया है कि जो इंडिया के अंदर कौन कौन सी भूमि कल्टीवेशन में यानी कि कृषि की जाती है, यानी कि यहाँ पे मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स यानी कि करोड़ों यहाँ पे हेक्टेयर इसमें यूज किए जाते हैं। प्लॉट दिस ऑन ग्राफ प्रोवाइडेड, और इसको ग्राफ में प्लॉट भी किया गया है। व्हाट डज द ग्राफ शो, यह ग्राफ क्या दिखाता है। डिस्कस इन क्लास, इस क्लास में डिस्कस करो, इसको आप अपनी क्लास में डिस्कस करो अपने साथियों के साथ। 1.1 टेबल कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर, यानी कि भारत के अंदर जो साल दर साल जो हमारा जो कल्टिवेटेड एरिया यानी कि जहाँ पे कृषि की जाती है वो कितना बढ़ता गया है। जैसे 1950 टू 51 में यानी कि 1950-51 में जो हमारे आज़ादी के पहले सप्ताह में यानी कि आज़ादी के शुरुआती दिनों में उस टाइम पे हमारा 129 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया था, लैंड एरिया, उसको हम किस में यूज़ करते थे, कृषि में। उसके बाद 1991 में 157, फिर 157 हुआ, और फिर 2000 में और 2001 में 156, 11 में 156, 11 12 में 156, फिर 12 13 में 155, 13 14 में 156, 14 15 में 115। तो यहाँ पे जो सोर्सेज है यह है हमें कहाँ से, ये सोर्स कहाँ से मिले, प्रोविजनल डेटा है हमारा। सोर्स पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2006-17, यह है एग्रीकल्चर की एक स्टैटिस्टिक से लिए गए हैं ये डेटा। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके लिए हमने इसको यूज किया है। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, क्या यह इम्पोर्टेंट है, क्या यह आवश्यक है कि जो इरिगेशन एरिया है हमारा उसको और भी ज़्यादा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और क्यों। यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, आपने पढ़ा है कि पालमपुर में जो क्रॉप्स है उसके बारे में कौन कौन सी फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन, और यहाँ पे जो टेबल है इसको आपने फिल करना है आपके एरिया में, यानी कि आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ वेरी मल्टीपल क्रॉपिंग, आपने देखा कि जो एक तरीका है किसी भी एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का, वो यही है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि आपके पास जो खेत है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि बहु फसल कर सकते हो आप वहाँ पे, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में दो से ज़्यादा आप वहाँ पे फसलें कर सकते हो। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड, और दूसरा जो तरीका है अपने खेत में प्रोडक्शन को बढ़ाने का वो यही है हायर यील्ड, यानी कि अच्छी मात्रा के जो बीज है उनको आपने यूज करना है। यील्ड इज मेजर्ड एज ए क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए ग्रीन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। यील्ड क्या है, इसको मेजर किया जाता है किसी भी क्रॉप में, यानी कि यील्ड का मतलब ये होता है उत्पादन, किसी भी जो ग्रीन पीस ऑफ लैंड है वहाँ पे सीजन के दौरान कितनी अधिक मात्रा में वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। टिल द मिड 1960s द सीड यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। यहाँ पे क्या है, टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज इन द कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस रिलेटिवली लो यील्ड्स, यानी कि 1960 तक यहाँ पे हमारे इंडिया में पुरानी पद्धति से कृषि की जाती थी, और तब तक क्या है, यील्ड यहाँ पे प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता था, लो यील्ड ही होता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, और जो हमारे प्राचीन जो पारंपरिक जो बीज थे उनके लिए इरिगेशन कम चाहिए होता था।
फार्मर्स यूज काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज ए फर्टिलाइजर, और किसान काउ डंग और कुछ अन्य जो नेचुरल मैन्योर थे, खाद थे, उनको एज ए फर्टिलाइजर यूज करते थे। ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, और ये सारे के सारे उन किसानों के पास रेडीली अवेलेबल हो जाते थे घरों में, जिनको वो, क्योंकि वो खरीद नहीं सकते थे फर्टिलाइजर्स को। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960, और फिर हरित क्रांति आए 1960 के अंतिम पड़ाव में, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स HYVs, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए इस ग्रीन रेवोल्यूशन में। एंड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट, और इनसे क्या हुआ, उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, किस चीज़ का, ग्रेन का। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड, जिसका परिणाम यह हुआ कि वही जो भूमि थी, वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन द पॉसिबल अर्लियर, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में फूड ग्रेन्स का, यानी कि अनाज का उत्पादन करती है वही सेम लैंड। किसकी वजह से, HYV सीड्स की वजह से। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, और जो ये HYV सीड्स है वो काफ़ी अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए, यानी कि अधिक मात्रा में इरिगेशन भी अच्छा चाहिए इसमें, और आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, और पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं जिससे कि अच्छा परिणाम निकले। हायर यील्ड्स आर पॉसिबल ओनली फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। तो इस प्रकार यहाँ पे हायर यील्ड यानी कि अधिक उत्पादन के तभी संभव है जब वहाँ पे HYV सीड्स यूज कर रखे हो खेतों में, और वहाँ पे इरिगेशन अच्छे से किया जाता हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स वहाँ पे यूज किया जाए, और पेस्टिसाइड्स का वहाँ पे यूज किया जाए, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, हायर यील्ड्स की, यानी कि उत्पादन अधिक हो सकता है। यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एट्सेट्रा, इस पिक्चर में यही दिखाया गया जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जिससे कि क्या किया जाता है कि फार्मिंग को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ पे HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट, कनाल्स, फार्मिंग मशीनरी, ये सब क्या है, इसी के अंदर आते हैं। नेम ऑफ ए क्रॉप, मंथ सोन, मंथ हार्वेस्टेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन, रेन, टैंक, ट्यूब्स, वेल्स, कनाल्स एट्सेट्रा। ये टेबल आपने बनाने, नेम, पहले तो टेबल में क्या लिखना, नेम ऑफ द क्रॉप यानी कि फसल का नाम, फिर मंथ सोन, किस मंथ में उसको लगाया जाता है, एंड मंथ हार्वेस्टेड, और किस मंथ में उसको उठाया जाता है, एंड सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, और उसके सिंचाई के क्या क्या सोर्सेज आप यूज करते, जैसे रेन टैंक, ट्यूबवेल्स एंड कनाल्स। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, उन्होंने पहली बार फर्स्टली उन्होंने ही ट्राई किया था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किए थे। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, और इस क्षेत्र के जो फार्मर्स थे वो क्या यूज करते, ट्यूबवेल यूज करते थे, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, और वो क्या यूज करते, HYV सीड्स का यूज करते थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, और वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे और पेस्टिसाइड यूज करते थे किस चीज़ में, फार्मिंग में। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी,
और कुछ उनमें से क्या करते फार्म मशीनरी खरीदी उन्होंने, लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे कि ट्रैक्टर थ्रेशर लेने के बाद उनकी जो प्लोइंग यानी कि खेत को जोतना और हार्वेस्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो गया उनके लिए। एंड दे वर अवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और जिससे कि वो उनके क्षेत्र में क्या हुई, अधिक मात्रा में क्या हुए, प्रोडक्शन बढ़ गया उनका। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी वाज 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी कि पालमपुर में जो ट्रेडिशनल वैरायटी के जो सीड्स है वो यूज़ किए जाए, जहाँ पे 1300 kg पर ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट, जिसमें जो सरप्लस व्हीट है उसको मार्केट में बेचा जाता है वहाँ पे पालमपुर में। लेट्स डिस्कस, चलो अब हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग में और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में डिफरेंस क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड सरप्लस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स, और जो ये टेबल है यह हमें यह दिखाती है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कितनी अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, बढ़ा। प्लॉट दिस ऑन ग्राफ, इसको आपने ग्राफ में बनाना है। वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली में एक जैसा सभी फसलों के लिए क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। डिस्कस व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मिंग यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो यूज करते हैं किसान, कौन सी मॉडर्न मशीनरी यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या है, जो मशीनरी वगैरह है जो यूज़ की जाती है, कौन कौन सी वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर, वाई, और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो यूज किया जाता है किसान की तरह, वहाँ पे अधिक मात्रा में क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैश की ज़रूरत पड़ती है पहले से ही। क्यों? प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट्स इन मिलियन टन्स, यहाँ पे फिर ये टेबल है, ये आपने बनानी है। इसमें प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ये टेबल है, इसको आपने रीड आउट करके आना अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पल्स, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 1965 to 66 10 टन to 24 81 80 to 81 11 to 36 90 to 91 14 to 15, यानी कि व्हीट और ये पल्सेस का प्रोडक्शन बता रहे हैं। 14 जैसे व्हीट पल्स है और 55 व्हीट है। 2000 में 2011 17 2010 11 18 87 2012 13 18 plus 91 2013 14 19 96 14 15 17 and 94, फिर 16 17 में 23 to 19 17 और 18 में 24 97। तो ये सोर्सेज हमें कहाँ से मिले, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर एज ए फरवरी 2018, ये 2018 में हमने इन सोर्सेज को हमने गेन किया था, इन सोर्सेज से हमने इस टेबल को गेन किया था। सजेस्टेड एक्टिविटी ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टू टॉक टू सम फार्मर ऑफ योर रीजन, यानी कि जहाँ आप अपने क्षेत्र के फार्मरों से जाके बात करोगे इस एक्टिविटी में, तो आपने वहाँ पे क्या क्या पूछना है, क्या क्या निकालना है पता वहाँ से। पहले क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड। उनसे पहले तो आपने यह देखना है कि जो वो किसान है जिससे आप बात कर रहे, जहाँ जिसके क्षेत्र में आप गए हुए हो, तो वो किस प्रकार का तरीका यूज कर रहा है फार्मिंग में, कौन सा मॉडर्न यूज कर रहा है, ट्रेडिशनल कर रहा है या मिक्स्ड कर रहा है। डू द फार्मर यूज, कौन कौन से यूज कर रहा है। राइट ए नोट, और उसके ऊपर आपने एक नोट लिखना कि उस किसान ने मिक्स्ड फार्मिंग यूज़ किया है, मिक्स्ड फार्मिंग मेथड यूज़ किया है, ट्रेडिशनल किया है या मॉडर्न किया है। सेकंड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, और उसके क्षेत्र में वहाँ पे इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं। हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ इरीगेटेड, और कितनी अधिक मात्रा में जो कल्टिवेटेड लैंड है वो इरीगेट की जाती है। वेरी लिटल, नियरली, हाफ और मेजॉरिटी ऑफ ऑल,
यानी कि कल्टिवेटेड लैंड का वहाँ पे इरिगेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। फोर्थ, फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर, और कहाँ से फार्मर इनपुट्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर डू फार्मर ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने करनी है इसके लिए। कल हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड हमेशा से ही रहेगी, सस्टेन का मतलब कायम रहेगी या नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, कल पढ़ेंगे हम।